हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। और यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वीकली एनालिसिस है। डेली एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, निफ्टी 50 की भी, साथ ही साथ बैंक निफ्टी की भी आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है। वे आप जाके देख सकते हैं कि मंडे को क्या होने वाला है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जहां पे वीकेंड के दौरान आपको वीकली एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में पूरे हफ्ते किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें कि नहीं, या इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है। अगर पॉजिटिव कमेंट रहे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलो फिलहाल हम वीकली बेस पे देखते हैं कि वीकली बेस पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये 17,600 का लेवल है, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मार्क किया है लेवल। अब इस लेवल को मार्क करने का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है। यहां पे आप देखेंगे कि यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह मोमेंटम करके गिरावट दिखा रखी है। उससे पहले क्या कर रखा है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। पर लेकिन अगर मार्केट 17,600 का ब्रेकआउट दे देता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो एक रेजिस्टेंस आपको 17,800 पे दिखाई दे रहा है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे भी मजबूत जो रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो 18,000 पे नजर आ रहा है। इसका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल जो हमारा मेन पर्पज है समझने का वो ये है, जो ये 17,600 है, पॉजिटिव मोमेंटम के लिए हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा तो हम मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता रहेगा और मार्केट में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले। अब ये लेवल हमने क्यों फाइंड आउट किया 17,600, उसके पीछे का रीजन जानते हैं। यहां पे आप देखेंगे फरवरी में ही, अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिखाया, उससे पहले आओ यहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाया, उससे भी पहले आओ यहां पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाया। और जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है तो गैप अप ओपन के साथ आपको यहां पे दिया है। और ये लेवल सिर्फ फरवरी में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम जनवरी में देख लेते हैं। क्योंकि जब हम डेली एनालिसिस करते हैं हम दिनों की बात करते हैं कि पिछले दिन क्या हुआ, उससे पिछले दिन क्या हुआ। यहां हम महीनों की बात कर रहे हैं कि पिछले महीने ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहा था, उससे पिछले महीने ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहा था, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में पहले ही दिन आप देखेंगे, क्योंकि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करेगी, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। नेक्स्ट डे इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें नजर आया। आपको पता है जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन होता है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो एज ए सपोर्ट आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में मोमेंटम दिखा। फिर जब मार्केट रिवर्स आया फिर से एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। और फिर मार्केट ने अगले दिन यहीं पे ही कुछ टाइम स्पेंड किया, आपको एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। फिर एक रेजिस्टेंस के रूप में ये उभर के आया, जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप दिसंबर में जाएंगे तो पूरे दिसंबर आपको ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। उससे भी पीछे आ जाइए, अगर आप नवंबर में जाएंगे तो नवंबर में आपको यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, आप इस रेड वाले कैंडल को देख सकते हैं, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में भी आपको दिखाई दिया। उससे भी पीछे जाइए, आप अक्टूबर में जाइए, अक्टूबर में ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई दिया। पहले दिन इसने एच रेजिस्टेंस की तरह काम किया था और यहां पे आपको एक डोजी फॉर्म होती हुई भी दिखाई दे रही है। और अगर आप डोजी के बारे में नहीं जानते, डोजी के मैंने 3 टाइप आपको समझाए हुए हैं। जो हमारा स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला चैनल है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे मैंने आपको समझाया हुआ है ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये तीनों पैटर्न डोजी के मैंने आपको समझाए हुए, वहां पे जाके आप इन्हें डिटेल में देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप डोजी की पूरी जानकारी ले सके। तो यहां पे आप देखिए अक्टूबर में ये फिर से आया और फिर से सेम ही लेवल पे सपोर्ट लिया। इतना ही नहीं, अगर आप सितंबर में भी जाएंगे, सितंबर में भी आप देखेंगे पहले ये एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आया। आप यहां पे देखेंगे जब इसका ब्रेकआउट मिल गया तो एज ए सपोर्ट के रूप में सामने आया।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लेवल हर महीने मार्केट इसके रेस्पेक्ट कर रहा है कुछ ना कुछ, अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से मैं आपको ये कहूंगा कि 17,600 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करना जरूरी हो जाता है अगर हम मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। और उसके लिए अगला रेजिस्टेंस 18,000 रहेगा अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। उससे पहले भी हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जिसका डिस्कशन मैंने आपको किया 17,800, क्योंकि पहले भी मार्केट यहीं पे ही 2 दिन देखेंगे आप, 2 दिन मार्केट ने यहीं पे स्पेंड किए और ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करके यहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे नवंबर को देखिए, अक्टूबर को देखिए, सितंबर को देखिए, आपको ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी। पर लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 18,000 मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बाद में बताऊंगा, पहले आप इस पे नजर डाल लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे हमारे 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो यहां पे हमें अपना कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ। ऊपरली वाली ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे, अभी से जुड़ा हुआ मत देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा है, क्या ये मदद करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऊपर देखेंगे, ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। नीचे आप देखेंगे, नीचे हमें एक सपोर्ट नजर आ रहा है, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, ये हमें पॉसिबिलिटी मार्केट में दिखाई दे रही है। अब यहां से हमें 2 बातें पता लगती है। पहली, मार्केट की प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर सपोर्ट के बारे में पता चलेगा और प्रॉपर रेजिस्टेंस के बारे में पता चलेगा। मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है तो मार्केट पॉसिबिलिटी है कि इसी जोन में मोमेंटम करता रहे, क्योंकि हर एक कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम को बता रही है। तो पहले तो हमें मार्केट की पूरी रेंज पता लग गई। अब जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट इसी तरीके से, हो सकता है यहीं से ही ब्रेकआउट मिल जाए या हो सकता है यहीं से ही ब्रेकडाउन मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है तो ये रीजन नैरो होता जाएगा और हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। उससे पहले भी मिल सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उससे पहले भी मिल सकता है, पर लेकिन कहीं भी मिले हम तैयार रहेंगे। अगर ब्रेकआउट मिला वो हमारे लिए होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला वो हमारे लिए होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, हमें मार्केट का मोमेंटम समझने में मदद मिलेगी। दूसरी जो हमारी मदद होगी, हमें अपना प्रॉफिट बुक करने में मदद मिलेगी, बाइंग करने में मदद मिलेगी, सेलिंग करने में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमें पता लग रहा है कि मार्केट यहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो यहां पे मार्केट फिर से आया और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, तो हम यहां से एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, वॉल्यूम पे नजर रखते हुए और ऑप्शन चेन पे नजर रखते हुए, प्लस प्राइस एक्शन पे नजर रखते हुए, प्लस पिवट पॉइंट पे नजर रखते हुए। इतनी सारी चीजों में देखेंगे कि कौन सा लेवल कितना इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, बायर्स कहां पे हावी हो रहे हैं, इन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करके हम यहां से एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और निकलना कहां पे, हमें पता है कि मार्केट अगर इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, अगर इसके आसपास जा रहा है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से रिवर्सल रहे एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ, क्योंकि पहले भी आप देखेंगे मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सेम वही केस रिवर्सल में है। मान लो आप सेलिंग पोजीशन यहां पे लेते हो, मार्केट यहां के आसपास आता है, तो यहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट की रेस्पेक्ट करेगा, एज ए सपोर्ट काम करता हुआ मार्केट आपको दिखाई देगा। इन चीजों को आप ध्यान रख के चल सकते हैं। फिलहाल आप इसे समझ गए होंगे, इन दोनों ट्रेंड लाइन का फायदा। नहीं तो हमें रेंज का तो पता ही है, जहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चला, ये आपको ट्रेड लेने में काफी मदद करते हैं। और चारों पैटर्न जो हमने बताए हैं ये आपको काफी मदद कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपके समझ में भी आने शुरू हो गए होंगे और मार्केट में दिखाई देने भी शुरू हो गए होंगे कि पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पे देता हूं, यहाँ पे आपको एक रेंज दिखाई दे रही है, ऊपर क्या है रेजिस्टेंस, नीचे क्या है सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये भी हमारा एक पैटर्न है, पैरेलल वाला पैटर्न आप कह सकते हैं।
तो अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला तो मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे ब्रेकडाउन मिला, प्राइस भी नीचे से सस्टेन करा, ये देखो कितनी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे पैटर्न आपके बहुत ज्यादा फायदे कर रहे होंगे, बशर्ते आप उन्हें ध्यान से देखे समझे और मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन ले। चलो अब एक नजर हम प्राइस एक्शन पे भी डाल लेते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन करेंगे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,600 हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या हमें इसका डिस्कशन करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको यही लेवल समझाया है। अगर आप देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किसी भी तरह का ना तो आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो ये 17,600 का जोन है, ये मैंने आपको बताया कि फरवरी में भी इंपॉर्टेंट रहा है। अब देखिए जनवरी में भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। अब दिसंबर में देखिए, दिसंबर में भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया। आप नवंबर में देखिए, नवंबर में भी ये मार्केट की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे। आप अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में भी मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की है। आप सितंबर में जाइए, आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा और सपोर्ट भी दिखाई देगा। तो इस लेवल का हम डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझो, जैसे मैंने आपको कहा था इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको जो नजदीकी रेजिस्टेंस है वो 17,800 है, क्योंकि मार्केट फरवरी में पहले भी यहां से एक रिवर्सल ले चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है वो 18,000 है। अगर मार्केट में एक मोमेंटम आया तो 18,000 आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। और 18,000 सिर्फ हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, ये जब जब भी मार्केट इसके पास गया है, इसने मार्केट की रेस्पेक्ट की है। आप यहां पे देखिए, जनवरी में ही अगर आप नोटिस करेंगे तो जनवरी में आपको यहां पे पहले रेजिस्टेंस दिखाई दिया, फिर मार्केट ने यहां पे आपको सपोर्ट दिखाया, फिर जब ब्रेकडाउन दे दिया फिर से रेजिस्टेंस दिखाया। पीछे जाइए आप, नवंबर में अगर जाएंगे तो पूरा नवंबर मार्केट ने इसी जोन पे स्पेंड किया है। पूरा नहीं, लगभग आधे से ज्यादा नवंबर आप कह सकते हैं मार्केट ने इसी जोन पे स्पेंड किया है, एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम करते हुए। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता था तभी एज ए सपोर्ट काम करता था, ब्रेकडाउन दे देता था तो एज ए रेजिस्टेंस काम करता था। उससे पीछे जाइए, अक्टूबर में अगर आप देखेंगे तो कितना मजबूत मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखा रखा है। उससे भी पीछे जाइए, अगर आप अक्टूबर में और भी देख लीजिए, आप यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस भी मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम सितंबर में जाएंगे तो सितंबर में भी एज ए रेजिस्टेंस ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि 18,000 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए लेवल पे। क्लियर है? और ये लेवल तभी अचीव होगा जब 17,600 का आपको ब्रेकआउट मिलता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ। वहीं पे हम दूसरा भी डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि मार्केट में आपको गिरावट दिखाई दे रही है, मार्केट में या भयंकर गिरावट भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं फिलहाल जो चल रही है मार्केट में। तो उस सिचुएशन में हमें यह भी समझना जरूरी है कि नीचे की तरफ कौन से सपोर्ट लेवल या कहां तक मार्केट में गिरावट आ सकती है, कहां पे मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है जहां पे मार्केट रुक सकता है, उसका भी डिस्कशन करना जरूरी है। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,200 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे फरवरी के शुरुआती दिन में यहीं पे ही मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फिर जो 17,800 से जो गिरावट आई थी, फिर से मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहीं से ही मार्केट सपोर्ट लेके एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल सिर्फ फरवरी में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में भी आपको यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे सपोर्ट दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस के रूप में भी मार्केट काम करता हुआ आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है।
सिर्फ इतने नहीं, अगर आप थोड़ा सा सितंबर में भी देखेंगे, शुरुआती टाइम में आपको इसी लेवल पे रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको इसी जोन में सपोर्ट भी मार्केट का दिखाई देगा। तो 17,200 हमारा अगला सपोर्ट लेवल रहने वाला है। लेकिन अगर ये गिरावट और भी ज्यादा बरकरार रही, उस सिचुएशन पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन पे 16,800 हमें नेक्स्ट सपोर्ट के और मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी में भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की थी, सपोर्ट लिया था। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में भी एज ए सपोर्ट मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी मिली थी जब मार्केट ने इस जोन का या इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, तब ये एज ए रेजिस्टेंस के रूप में भी हमें काम करता हुआ नजर आया था। उससे भी पीछे जाए, नवंबर में आप जाएंगे तो नवंबर में भी यहाँ पे हमें जो गिरावट आई थी नवंबर में, इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। क्लियर है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे, पीछे भी आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मोटा मोटा आप समझेंगे तो अगर गिरावट रही 17,200 हमारा अगला सपोर्ट रहने वाला है, इसका ब्रेकडाउन रहा तो 16,800 तक की पॉसिबिलिटी है मार्केट की जाने की, क्योंकि पहले भी एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे चुका है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डालते हैं। पिवट पॉइंट पे आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,892 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,086 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,206 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये आ रहा है 17,135 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,933 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,667 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीकली एनालिसिस कैसा लग रहा है। आप कमेंट के थ्रू मुझे अपने विचार बता सकते हैं। हमें इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं, आपको इससे कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं, वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पूरे वीक का होता है कि वीक में मार्केट का कहां पे मोमेंटम होता है। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हम इसे हर वीकेंड पे आपको प्रोवाइड किया करेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से हो सकता है। और अगर आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे जो सेकंड चैनल है स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाला, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वहां पे फ्री कैंडलिस्टिक पैटर्न कोर्स चल रहा है आपके लिए, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जाके आप देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।